नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं ना, वो हम सबके इतने करीब है कि हमने शायद उस पर उतना ध्यान ही नहीं दिया। भारत और दुनिया भर में हर दिन लाखों करोड़ों घरों में एक आरती गूंजती है, ओम जय लक्ष्मी माता। पर क्या हमने कभी एक सेकंड रुककर सोचा है कि इन पंक्तियों का असली गहरा मतलब क्या है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम इन फेमस लाइंस के पीछे छिपे ध्यान, पुराने कथाओं और लाइफ के एक्चुअल फिलॉसफी को डीकोड करेंगे। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स, हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस और मेंटल पीस का एक बहुत ही खूबसूरत चित्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसमें सीधे डाइव इन करते हैं और शुरुआत करते हैं इस आरती की सबसे आइकॉनिक और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली लाइन से, ओम जय लक्ष्मी माता। ये बस कोई आम सा ग्रीटिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी ध्वनि है जो बोलते ही एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी जगाती है। एक ऐसी लाइन जो हमें तुरंत उस सुप्रीम पावर के आगे झुका देती है जिसे ये पूरी आरती समर्पित है। सेक्शन 1, द यूनिवर्सल इन्वोकेशन। ये स्तोत्र बस एक गीत नहीं है, बल्कि देवी को इस पूरे संसार की सबसे बड़ी माँ यानी जग माता के रूप में मानने का एक डेली आह्वान है। सेक्शन 2, रिवर्ड बाय द कॉस्मॉस। यहां हम देखेंगे कि उनकी पूजा करना बस हमारा यानी इंसानों का काम नहीं है, बल्कि ये कॉस्मिक फिनोमिनन है। आरती साफ साफ कहती है, तुमको निष्दिन सेवत हर विष्णु धाता और सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। मतलब जरा इस स्केल के बारे में सोचिए। खुद सृष्टि के रचयिता और पालनहार ब्रह्मानी, आसमान में चमकने वाले सूर्य और चंद्रमा जैसे विशाल सेलेस्टियल बॉडीज, और यहां तक कि महान नारद ऋषि भी लगातार उनका ध्यान करते हैं। उनकी महिमा लिटरली पूरे कॉस्मोस में फैली हुई है। यहां आरती उन्हें एक और बहुत ही पावरफुल रूप में देखती हैं। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। यहां देवी को दुर्गा के एकदम प्योर निष्कलंक रूप में बताया गया है, जो सुख और संपत्ति दोनों देती हैं। एक्चुअली इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। जो उनका ध्यान करता है उसे रिद्धि यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ और सिद्धि यानी सक्सेस और सुपरनैचुरल पावर्स भी मिलती हैं। ये हमारे बेसिक आइडिया ऑफ वेल्थ को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। सेक्शन 3, प्रोवाइडर ऑफ लाइफ एसेंशियल्स। अब इस हिस्से की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे यह आरती अचानक से कॉस्मिक लेवल से उतरकर हमारी डेली सर्वाइवल और टैंजिबल फिजिकल नीड्स पर आ जाती है। इसका लिटरल ट्रांसलेशन देखिए, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता। मतलब उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी बड़े से बड़ा रिलीजियस फंक्शन यानी यज्ञ हो ही नहीं सकता। और तो और हमारी सबसे बेसिक नीड वस्त्र यानी कपड़े, वो तक हमें उनके बिना नहीं मिल सकते। ये इस बात का प्रूफ है कि वो नेचर और फिजिकल दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। और उसके आगे आता है, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। हमारा खाना पीना, उसकी जो भी ग्लोरी और अबंडेंस है ना, वो सीधे उनकी जेनरोसिटी से आता है। हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं, जो हमारी बॉडी को चलने की एनर्जी देता है, वो सब उसी अल्टीमेट पावर की ब्लेसिंग आनी गई है। सेक्शन 4, ब्रिंगर ऑफ इनर स्ट्रेंथ। यहां से आरती एक बड़ा बदलाव लेती है और फिजिकल एग्जिस्टेंस से सीधा हमारी डीप साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ मुड़ती है। ये पॉइंट मुझे पर्सनली बहुत ब्रिलियंट लगता है, क्योंकि ये उनकी ब्लेसिंग्स के डुअल नेचर को परफेक्टली शो करता है। एक तरफ हमारी फिजिकल नीड्स हैं, कपड़े, खाना, यज्ञ, पर दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल ब्लेसिंग्स। आरती कहती हैं, जिस घर तुम रहती मां सब सद्गुण आता, मन नहीं घबराता। सोचिए जरा, आपको मटेरियल चीजें तो मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ मिल रहा है सद्गुण यानी अच्छे गुण। और सबसे बड़ी बात, डर से आजादी। आपका और मन की स्थिरता ही तो असली दौलत है ना? फिर आरती में उन्हें पाताल निवासिनी बताया गया है, जो पाताल में भी शुभता लाती हैं। पर एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी। वो हमारे कर्मों के असर को रोशन करती हैं। वो हमें बताती हैं कि हमारे एक्शंस का क्या नतीजा होगा। हमें सही रास्ता दिखाती हैं ताकि हमारे कर्म शुद्ध हो सकें। तो सबसे अहम बात यहां यह है कि उन्हें भवनिधि के त्राता कहा गया है। ये एक बेहद गहरा फिलोसॉफिकल थॉट है। भवनिधि का मतलब है ये एंडलेस टर्बुलेंट लाइफ एंड डेथ का ओशन, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। देवी हमें इस महासागर से बचाने वाली अल्टीमेट स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर हैं। ये उन्हें बस एक वेल्थ प्रोवाइडर से उठाकर सीधा एक सुप्रीम स्पिरिचुअल गाइड बना देता है। सेक्शन 5, ऑरिजिन्स इन द ओशन।
चलिए अब इस आरती में छुपी एक बहुत ही रिच पौराणिक कथा की तरफ चलते हैं जो उनके कॉस्मिक जन्म से जुड़ी है। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता। ये पंक्तियां सीधे तौर पर क्षीर सागर यानी ओशन ऑफ मिल्क के समुद्र मंथन से उनके पौराणिक जन्म का रेफरेंस देती हैं। यहां उन्हें शुभ गुणों के एक बेहद सुंदर मंदिर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो इस विशाल कॉस्मिक ओशन से प्रकट होती हैं। और इसके साथ शब्द आता है रत्ना चतुर्दश। समुद्र मंथन के दौरान उस अलौकिक महासागर से 14 अनमोल रत्न और खजाने निकले थे। आरती ये क्लेम करती है कि रत्ना चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। इसका सीधा मतलब है कि अगर उनकी कृपा ना हो तो कोई भी एब्सोल्युटली नो वन इन अल्टीमेट कॉस्मिक ट्रेजर्स को नहीं पा सकता। सेक्शन 6 द फ्रूट ऑफ डिवोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आरती अपने फाइनल सबसे बड़े प्रॉमिस तक कैसे पहुंचती है। महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई नर गाता और आनंद समाता पाप उतर जाता। आपने नोटिस किया यहां क्या हो रहा है? जो भी इस आरती को गाता है उसे किसी फिजिकल वेल्थ का प्रॉमिस नहीं किया जा रहा है। यहां प्रॉमिस है दिल में प्योर जॉयफुल ब्लेस आने का और उसके साथ पापों के पूरी तरह से मिट जाने का। ये मटेरियल दुनिया से स्पिरिचुअल मुक्ति की तरफ एक फाइनल छलांग है। तो इन सब बातों को समझने के बाद ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल खड़ा करता है। क्या सच्ची संपत्ति बस मटेरियल चीजें इकट्ठा करना है, या आखिर में ये मन की एक स्थिति, एक स्टेट ऑफ माइंड है? आरती में देवी के आशीर्वाद का जो बैलेंस दिखाया गया है, जो हमें खाना और कपड़े तो देता ही है पर साथ में डर को खत्म करता है और एक प्योर सिन फ्री ब्लिस देता है, ये सच में कमाल का है। यह हमें सिखाता है कि असली प्रॉस्पेरिटी आउटर और इनर दुनिया दोनों में बैलेंस बनाना है। इस सवाल पर अपने दिमाग में जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस खूबसूरत सफर में साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।